एक दिन रमेश की माँ सेठ के घर से काम करके आती है। तभी वह देखते हैं कि उनका बेटा रमेश सोया हुआ था। रमेश तू कुछ काम क्यों नहीं करता? ऐसे कितने दिनों तक तो घर में पड़ा रहेगा? मैंने अपने सेठ से कहा था तेरे लिए, वो बोले हैं कि मैं तेरा काम लगवा दूंगा, तू कल मेरे साथ चलना। अरे माँ, ये छोटे मोटे काम मेरे से नहीं होंगे। मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है। अब तो मैं बहुत बड़ा काम करके खूब पैसा कमाऊंगा। बेटा, कोई घर में बैठे बैठे पैसा नहीं कमा सकता, इसीलिए तुम सपने देखना बंद कर दो और कुछ काम करोगे तभी थोड़ा सा पैसे की आमदनी होगी। माँ की इतनी बात सुनकर वह अपने दोस्त को कॉल लगाता है। हेलो कमलेश, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें अर्जेंटली मिलना है। तुम बंगले के पीछे वाली पार्क पर, मैं तुमसे मिलूंगा। पर बात क्या है रमेश, तुम अर्जेंटली मुझे क्यों मिलने वाले हो? क्या बताऊं भाई, तू मिल तो पहले, फिर मैं तुझको बताता हूँ। ऐसा रमेश अपने दोस्त से फोन पर बात करता है और वह पार्क पर सीधे उसे मिलने चला जाता है। जब उसे कमलेश से रमेश मिलता है। क्या बताऊं भाई, माँ ने परेशान करके रखा है। कुछ काम कर लो, अब तो पढ़ाई भी बंद हो गई है। तू तो जानता है मुझे काम पसंद नहीं, मुझे आराम करना ज्यादा पसंद है। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक काम बता ही देता हूँ, जो कि तुम उसके साथ काम करके आराम भी कर सकते हो और तुम्हारी माँ यहाँ कुछ बोलेगी भी नहीं। हाँ हाँ भाई, जल्दी बता, कौन सा काम है? चलो मैं तुमको एक किराए की ऑटो दिलवा देता हूँ। उस किराए की ऑटो को तुम जितना मन चाहे चलाना। उस किराए की ऑटो को तुम थोड़ा बहुत पैसा भी कमा सकते हो और साथ ही उसमें आराम भी तुमको मिलेगा। रमेश कहता है, वाह भाई, ये आइडिया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया था। इस तरह कमलेश उसे रमेश को ऑटो दिला देता है। जब रमेश घर लेकर ऑटो को पहुँचता है। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो तुम? जरा बाहर आओ, देखो तो मैं ऑटो ले आया, आपसे मैं काम करूँगा। तभी उसकी माँ बाहर आती है और बोलती है, बेटा तू अच्छे से कड़ी मेहनत करना, भगवान तुझे जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनाएंगे। तू किसी के साथ गलत मत करना। चल अब मैं मंदिर साइड ही जा रही हूँ, सबसे पहले मुझे मंदिर पहुँचा दे, मैं वहाँ शिव जी से तेरे लिए प्रार्थना करूँगी। अच्छा ठीक है माँ, चलो बैठो, मैं तुम्हें मंदिर साइड छोड़ देता हूँ। तभी वो दोनों मंदिर पहुँच जाते हैं। चल बेटा तू अंदर चल, भगवान के दर्शन कर ले। नहीं माँ, मैं यहाँ से अंदर नहीं जाऊँगा, आप मुझे तो सवारी भी ढोनी है। चलिए आप जाके पूजा कर लीजिए। ऐसा कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी वह लड़का दिन में 1 या 2 बार सवारी को ढोता है और एक आम की छांव के नीचे अपनी गाड़ी को खड़ी कर लेता है। वह आराम कर ही रहा था, तभी वहाँ से एक स्त्री और पुरुष आते हुए दिखाई देते हैं। वह ऑटो वाले से पूछते हैं, क्यों भैया, हमें अस्पताल तक छोड़ दो। नहीं नहीं, ये मेरे आराम का वक्त है, तुम दूसरा ऑटो देख लो। अरे भाई साहब, अगर दूसरा ऑटो होता तो हम आपको परेशान ही नहीं करते। हमें बहुत ही जरूरी काम है, जितने पैसे चाहो तुम उतना ले लेना, हमें अस्पताल तक छोड़ दो। एक बार कहा ना, दूसरा ऑटो देख लो। मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? रमेश इस तरह उन दोनों को मना कर देता है। जैसे ही शाम होती है तो रमेश अपने घर के लिए जा रहा था, तभी एकदम से उसकी ऑटो पलट जाती है। उसके साथ साथ ऑटो को भी बहुत नुकसान हो जाता है, उसके पहिए यहाँ वहाँ लुढ़क कर चले जाते हैं। रमेश देखता है कि तभी उसके सामने वही महिला पुरुष आ रहे थे जिसको उसने अपनी ऑटो पर नहीं चढ़ाया था। अचानक से वो आकर भगवान शिव का रूप धारण कर लेते हैं। यह देखकर रमेश की आंखें चकित रह जाती है। वह उनके पैरों पर गिर पड़ता है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं बहुत मूर्ख प्राणी हूँ। बेटा तुम एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में कभी घमंड मत करना और हमेशा गरीबों लोगों की मदद करना। ऐसा कहकर शिवजी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही रमेश की आंखें खुलती हैं तो वह अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ था। अब से वह कोई भी चालाकी नहीं करता, अपने दिन रात मेहनत करता। मेहनत करके उसने अपने दम पर एक बड़ा मकान बनवा लिया और वह खुश रहने लगी।